राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है रिश्ते। सुबह का समय था। नीलू रसोई में नाश्ता बना रही थी। रसोई से आती चाय और पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। चिंटू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था और कोमल अपने कमरे में किताबें लेकर बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चिंटू ने दरवाज़ा खोला तो सुमन बुआ को देखकर उसका चेहरा लटक गया। सुमन बुआ ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अरे बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? मैं बाहर खड़ी खड़ी बूढ़ी हो गई। चिंटू ने धीरे से कहा, अरे बुआ, आप तो पहले ही बूढ़ी हो। सुमन बुआ ने सुना नहीं और अपने बड़े से बैग को लेकर अंदर आ गई। बुआ जी ने अंदर आते ही अपने बैग को सोफे पर पटका और पूरे घर में घूमने लगी। नीलू उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि सुमन बुआ का आना किसी न किसी रूप में घर का माहौल खराब कर देगा। बुआ बोली, भाभी, चाय तो ला दो, सफ़र में गला सूख गया। अम्मा कहाँ हैं? भाई ऑफिस गया है क्या? और ये बच्चे तो हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। नीलू ने बुआ को चाय देते हुए कहा, अम्मा मंदिर गई है, तुम्हारे भैया ऑफिस गए हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। आपका नाश्ता करिए, फिर आराम कर लीजिए। सुमन बुआ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे भाभी, आराम क्या करना, तुम्हें तो पता ही है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही भाग दौड़ में निकल गई। घर संभालते संभालते पूरी ज़िंदगी ही निकल गई। नीलू ने मन ही मन सोचा, दीदी, आपकी ज़िंदगी तो दूसरों के पैसे और मेहनत पर ही चलती है। भागदौड़ आपने कब की? नीलू सुमन बुआ की बातों का जवाब दिए बगैर ही उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। सुमन बुआ को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी। घर के काम से लेकर बच्चों के रख रखाव तक हर बात में वह नीलू को सलाह देती थी। भाभी, तुम्हें कोमल को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो अच्छे लड़के नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो दहेज इतना मांगते हैं कि सोच भी नहीं सकते। मैं कहती हूँ, इसे ज़्यादा उड़ने मत दो। जहाँ ठीक ठाक रिश्ता मिले शादी करा दो। नीलू ने यह सुनकर शांत स्वभाव में जवाब दिया, दीदी, मैं कोमल को उड़ने नहीं दे रही, बल्कि उसके पंख मजबूत कर रही हूँ। उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखा रही हूँ। सुमन बुआ ने मुंह बनाया और बोली, भाभी, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। मेरी बात मानो, जो मैंने कहा वही सही है। सुमन बुआ से तंग आकर चिंटू और कोमल ने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। कोमल ने कहा, बुआ हमेशा मम्मी को तंग करती रहती है, हर बार उनके पैसे खर्च करवाती हैं। इस बार उन्हें समझाने का एक तरीका निकालते हैं। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, इस बार हम बुआ को उनकी कंजूसी का ऐसा स्वाद चखाएंगे कि वह खुद शर्मिंदा हो जाएंगी। शाम को सुमन बुआ ने कहा, चलो भाभी, बाजार चलते हैं, घर के लिए कुछ सामान लेना है। वैसे भी तुम्हारे साथ बाजार जाना मुझे अच्छा लगता है। नीलू जानती थी कि सुमन बुआ का बाजार जाने का मतलब है उनके खर्चे का बोझ, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि बुआ जी को सबक सिखाने का यही मौका है। बुआ जी और नीलू बाजार चली गई। बुआ जी ने कुछ फैंसी साड़ी और घर के सामान उठाए। जब दुकानदार ने कीमत बताई तो बुआ जी ने हमेशा की तरह 500 का नोट निकाला। दुकानदार बोला, मैडम, छुट्टे नहीं हैं, छोटा नोट दीजिए। सुमन बुआ ने तुरंत नीलू की ओर देखा, लेकिन इस बार नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीदी, लगता है जल्दी मैं छुट्टे लाना भूल गई, अब आपको ही कुछ करना होगा। यह सुनकर बुआ जी का चेहरा उतर गया। कोमल और चिंटू पहले ही कुलचे वाले की दुकान पर पहुंच चुके थे और मम्मी बुआ का इंतज़ार कर रहे थे। कोमल ने सुमन बुआ को देखा और कहा, बुआ जी, आप छोले कुलचे खाए बिना कैसे जा सकती हैं? चलिए खाते हैं। बुआ जी ने
पहले तो मना किया, पर बच्चों की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। खाने के बाद जब बिल आया तो चिंटू बोला, बुआ जी आज बिल आप दे दो, आपके पास छुट्टे पैसे होंगे। बुआ को मजबूर होकर पैसे देने पड़े। उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। रात को घर लौटते समय सुमन बुआ ने नीलू से कहा, भाभी मुझे लगता है कि मैंने हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन शायद यह सही नहीं था। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे इस व्यवहार से आपको कितनी परेशानी होती होगी। नीलू ने बुआ जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी हम एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन यह ज़रूरी है रिश्तों में बराबरी हो। आपका साथ मेरे लिए हमेशा खास है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप खुद पर भी भरोसा करना सीखें। बुआ जी ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उसके दिल में यह सोचकर सुकून था कि अब वह अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। कभी कभी हमें अपनों की उन गलतियों का एहसास करवाने के लिए कठोर होना पड़ता है, ताकि रिश्तों में प्यार और समझदारी बनी रहे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।